भाजपा और उनके सहयोगियों ने भगवा प्रतीकवाद की प्रबलता के कारण 1990 के दशक में भाजपा को भगवा पार्टी कहा जाने लगा और भगवाकरण शब्द का इस्तेमाल पार्टी की राजनीति में हिंदू राष्ट्रवाद के बढ़ते प्रभाव का वर्णन करने के लिए किया जाने लगा। इस अवधि में तटीय क्षेत्र का भगवाकरण, कर्नाटक का भगवाकरण और कांग्रेस का भगवाकरण जैसे वाक्यांश देखे गए। अकादमी और गैर शैक्षणिक सिद्धांतों ने हिंदू राष्ट्रवाद को संदर्भित करने के लिए भगवा से जुड़े शीर्षकों वाली किताबें लिखी। केसर में भाईचारा, खाकी शॉर्ट्स और भगवा झंडे, भगवा लहर और भगवा स्वस्तिक। राजनीति में इसका उपयोग भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन द्वारा किया गया और इसे 1947 में स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के 3 रंगों में से एक के रूप में चुना गया था और हिंदुओं द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। साहस और बलिदान का प्रतिनिधित्व करने वाले भारत केसर को सफेद शांति और सच्चाई और जिसे अब भारत हरा आस्था और शिष्टता कहा जाता है के साथ भारत के राष्ट्रीय ध्वज के 3 बैंडों में से एक के लिए चुना गया था। भारत के ध्वज को आधिकारिक तौर पर भारतीय ध्वज संहिता में इस प्रकार वर्णित किया गया है। शीर्ष पैनल का रंग भारत केसर या केसरी होगा और नीचे के पैनल का रंग भारत हरा होगा। मध्य पैनल सफ़ेद होगा जिसके केंद्र में नेवी ब्लू रंग में अशोक चक्र का डिजाइन होगा जिसमें 24 समान दूरी वाली तिलियां होंगी। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो बाद में भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति बने ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के महत्व का वर्णन इस प्रकार किया। भगवा रंग त्याग या वैराग्य को दर्शाता है। हमारे नेताओं को भौतिक लाभ के प्रति उदासीन होना चाहिए और अपने काम के प्रति समर्पित होना चाहिए। केंद्र में सफ़ेद प्रकाश सत्य के मार्ग पर हमारे आचरण गाइड है। हरा रंग मिट्टी के साथ हमारे संबंध को दर्शाता है। यहाँ के पौधे के जीवन के साथ हमारे संबंध को दर्शाता है जिस अन्य सभी जीवन निर्भर करता है। सफ़ेद रंग के मध्य में अशोक चक्र धर्म के नियम का चक्र है। सत्य, धर्म या सदाचार उन लोगों का नियंत्रक सिद्धांत होना चाहिए जो इस ध्वज के नीचे काम करते हैं। पुनः पहिया गति को दर्शाता है। ठहराव में मृत्यु है, गति में ही जीवन है। भारत को अब बदलाव का विरोध नहीं करना चाहिए, उसे आगे बढ़ना होगा और आगे बढ़ना होगा। पहिया शांतिपूर्ण परिवर्तन की गतिशीलता का प्रतिनिधित्व करता है। राष्ट्रीय ध्वज में और राजनीतिक प्रतीक के रूप में भगवा रंग के प्रयोग का विरोध किया गया है। विरोध की एक पंक्ति का दावा है कि रंग पवित्र है और इसका राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। विरोध का एक अन्य स्रोत इस्लामवादियों से आता है जो दावा करते हैं कि इस्लाम में रंग वर्जित है और पुरुषों द्वारा इसे पहनना सख्त वर्जित है। बसंती पगड़ी पाकिस्तान और भारत के पंजाब क्षेत्र में खालिस्तान आंदोलन से जुड़ी है। वैसे भी बसंती पगड़ी आमतौर पर सिखों द्वारा उपयोग की जाती है और बसंती पगड़ी पहनने वाले सभी लोगों को अलगाववादी आंदोलन से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। चूँकि थेरवाद बौद्ध भिक्षु 2007 में बर्मी सरकार विरोधी प्रदर्शनों में सबसे आगे थे, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में कुछ लोगों द्वारा विद्रोह को
भगवा क्रांति के रूप में संदर्भित किया गया है। अगर धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से देखें तो केसरिया रंग दो चीज़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें सूर्यास्त और आग शामिल है। मान्यताओं के हिसाब से सूर्य और अग्नि को मानव जीवन के दो सबसे महत्वपूर्ण तत्व माने जाते हैं और उन्हें शक्तियाँ माना जाता है। साथ ही हिंदू मान्यताओं में जिन चक्रों की बात की जाती है उसमें हर रंग की अलग कहानी है। 7 चक्र में लाल, केसरिया, नारंगी, पीला, हरा, नील और बैंगनी रंग होते हैं। हर रंग का दिमाग पर अलग प्रभाव होता है। इन सभी का एक वैज्ञानिक कारण है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार 4 चक्र में एक केसर चक्र है, जिसे स्वादिष्ठान या त्रिक चक्र भी कहा जाता है। यह चक्र शरीर के ब्लैडर, किडनी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और यूरिनरी ब्लैडर से जुड़ा होता है। साथ ही इसका लगातार ध्यान केंद्रित करने से व्यक्ति के जीवन में मानसिक और शारीरिक स्तर पर कई तरह के लाभ मिल सकते हैं।